हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सात सिंह। और ये लाभ हानि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 8 है। इससे पहले मैं 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि परसेंट बताइए। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:4, यानी कोई वस्तु मैंने 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में उसको मैंने बेच दी। ठीक है, तो मुझे हानि हो गई। हानि कितनी की हो गई? 1 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, अब हानि परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? हानि परसेंट। तो हानि परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला होगा? हानि 1 रुपये की हुई। कितने पे हुई? हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो 5 × 100, 5 दूनी 10, यानी कि उसको 20% की क्या हो गई? हानि हो गई। क्या हो गई? 20% की हानि हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक टीवी तथा एक वीसीआर का मूल्य 35,000 रुपये है। यदि वीसीआर से टीवी, ये है टीवी और ये है वीसीआर, यदि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा, कितने गुना महंगा है? 1.5 गुना महंगा। 1.5 गुना का मतलब क्या है? 3/2, यानी 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। यानी क्या है? टीवी है 1.5 गुना महंगा वीसीआर से, तो वीसीआर की कीमत अगर 2 है तो टीवी की कीमत कितनी है? 3। ठीक है, एक टीवी तथा एक वीसीआर का मूल्य, अब इन दोनों को जोड़ के इसका मूल्य दिया गया है। इन जिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। इसका मूल्य कितना दिया है? 35,000। 5 से इसको काट देंगे, 5 सत्ते 35, यानी 7,000। तो वीसीआर का मूल्य क्या है? तो वीसीआर कितना है? 2, तो इंटू 7,000 यानी 7,000, यानी 14,000 रुपये किसका मूल्य हो गया? वीसीआर का मूल्य हो गया। किसका? वीसीआर का। अगर पूछता कि टीवी का मूल्य कितना है, तो टीवी में अपन गुणा कर देते 7,000 का, 7 × 21, तो 21,000 आ जाता टीवी का मूल्य, 14,000 आ गया वीसीआर का मूल्य। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक टीवी तथा एक वीसीआर का मूल्य आ जाएगा 35,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 रुपये के 18 की दर से उसने क्या खरीदे? अंडे खरीदे। ये वैल्यू कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अपन 1% एक रुपये की कीमत निकालेंगे। 1 रुपये में कितने खरीदे? तो 100 इंटू जो नीचे वाला होता है वो कहाँ पहुँचता है? ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ? नीचे। निकालना कितने का? 20 रुपये के 22 की दर से। 20 रुपये के 22 की दर से, तो ये तो है 100 गुणा 18/16 इंटू में 20/22। इसको काट लेंगे अपन, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। ठीक है, और इसके बाद इसको काट लो, 4 से इसको काट दो 25। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 9 18, 2 से इसको काट दो 11। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन? 25 इंटू 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, 45 गुणा 25/11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सही 1/2% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूटों के बाद एक चांदी की प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया। यानी 12 सही 1/2% की छूट, 12 सही 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 1/8। ठीक है, यानी 8 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की उस पर छूट दी गई, तो कितना हो गया? 7/8। ठीक है, 10% छूट,
10% की वैल्यू कितनी हो गई 1/10, यानी 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी 1 रुपये की, उस पर क्या दे दी, छूट दे दी, तो कितना हो गया 9/10। ये दो छूट देने के बाद वो 63 रुपया में बेची गई। अपन मान लो कि अंकित मूल्य कितना है उसका, माना पूछ रहा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, माना अंकित मूल्य कितना है x रुपया, ठीक है। तो इस पे पहली छूट दी गई थी 12 से 1/2%, तो 7/8, दूसरी छूट दी गई थी 9/10, ठीक है। बराबर में कितना दिया उसको, कितने में बेच दिया था उसने 63 रुपये में बेच दिया। 9 सत्ते 63, 63 से 63 कर दिया यानी 100 बार में, तो x इक्वल टू में 8 देंगे 80, 80 गुणा 100, 80 गुणा 100 तो यानी कि 8000 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना है 8000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक विक्रेता 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो कि उसका मूल्य क्या है, माना मूल्य है 100 रुपया, ठीक है 100 रुपया, 20% अधिक अंकित करता है, तो 100 रुपया पे 20% अधिक अंकित किया तो 120/100, ठीक है। और फिर उस पर क्या किया उसने 5% की छूट दे दी, 5% की छूट यानी कि 95/100, ठीक है। तो इसको काट देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 में 45, 5 दूनी 10 और 0 20, 20 से इसको काट देंगे तो 20 छंगे 120, 100 से 100 कट जाएगा, तो 19 छक्के कितना होगा 114, ठीक है 114 होगा। क्या किया मैंने, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। वो वस्तु में 100 रुपये की खरीद के लाया, 114 रुपये की मैंने उसको बेच दी, तो मुझे लाभ कितने का हो गया 14 रुपये का, तो मुझे निकाल, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ 14 रुपये का, किस पे होगा क्रय मूल्य पर जो माना है उस पर, अपॉन 100 कट गया, यानी कि 14% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 100 रुपये की सूचीबद्ध कीमत यानी अंकित मूल्य होता है, तो क्या किया उसने उस पर उत्तरोत्तर का मतलब होता है 2 छूट है, 10% और 20% की छूट प्राप्त करता है। यहाँ पर 10% की छूट तो 90%, ठीक है, और 20% की छूट तो 80%, ठीक है। और लागत कीमती 10% ढुलाई पर खर्च करता है, यानी कि 10% खर्च किया तो 90%, ठीक है। 15% का लाभ लेना है उसको, 15% का क्या लेना है लाभ, तो 115%, ठीक है। तो वो पूछ रहा है वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए, 100 रुपये उसकी क्या दी गई है कीमत, 10% छूट यानी कि 90/100, 20% छूट यानी 80/100, 10% खर्च यानी 90/100, 15% लाभ यानी 115/100, ठीक है। 100 से तो 100 को काट दो, ठीक है, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, क्या किया 5 इसको काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0 का 0, ठीक है। अब क्या हुआ 1 0 से 1 0 जे वाला और कट जाएगा, ठीक है। अब आगे 4 से काट देंगे इसको, 4 पंजे 20, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 9 और यहाँ बचा 23, यानी 9 गुणा 9 इंटू में 23 अपॉन में कितना बचा 5 25, 90 81 गुणा 23 अपॉन में 25, इसको सॉल्व कर लेना गाइस, इतना तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आम के एक दाम में 20% की कमी से एक व्यक्ति 160 रुपये में 10 आम अधिक खरीद सकता है। यहाँ पर क्या दिया गया है 160 रुपये का 20%, ठीक है। कितने आमों का है 10 आम का है, कितने आम का 10 आम का, ठीक है। तो 160 इंटू का मतलब इंटू 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट देंगे, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, यानी 10 आम उसने अधिक खरीदे 32 रुपये में, ठीक है।
तो एक आम की कीमत कितनी हो गई? 32/10 यानी कि 3.2। तो क्या हुआ, एक आम की कीमत कितनी आ गई? 3.2 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपया में 12 संतरे खरीदता है। 1 रुपया में कितने संतरे खरीदता है? 12 रुपया। तो उसको 20% की क्या होती है? हानि। जरा यहाँ देखो, 20% की हानि यानी कि 80%। ठीक है, 80% है तो इसके बराबर में 80% रखेंगे अपन। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 80 गुणा 12। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो यानी 120%, 120% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 80 इंटू में 12 अपॉन में 120। 12 धाई 120 और 10 8 80, यानी 1 रुपया में उसको कितने? 8 संतरे बेचने पड़ेंगे। 1 रुपया में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 8 रुपये 1 रुपया में 8 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे, जब उसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।